नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 15 और पाठ संख्या 15 है मुहावरे। निम्नांकित चित्रों को देखो। नैना को लाख समझा लो पर उसके कान पर जू नहीं रेंगती। शाम की पतंग आसमान से बातें करती है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को देखिए। क्या किसी के कान पर जू रेंग सकती है? क्या किसी की पतंग आसमान से बातें कर सकती है? नहीं। अतः ये रंगीन छपे शब्द किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। अब इन वाक्यों को पुनः देखिए। नैना को लाख समझा लो पर उस पर किसी बात का असर नहीं होता। शाम की पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है। अब उपयुक्त रंगीन छपे शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अतः इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया गया था। इस प्रकार के वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। परिभाषा: ऐसे वाक्यांश जिनका प्रयोग उनके शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं अपितु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है, मुहावरे कहलाते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं। इनका अभ्यास करो। मुहावरा है आंख खुलना, अर्थ सावधान होना। तिजोरी में रुपए कम होते देखकर सेठ जी की आंखें खुल गईं। आशा बंधना, अर्थ है उम्मीद होना। ईमानदार अफसर को देखकर रामू के मन में इंसाफ मिलने की आशा बंध गई, मतलब उम्मीद हो गई। आग बबूला होने का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। रवि के तीसरी बार भी अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिताजी आग बबूला हो उठे। कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। जो औरों के लिए कुआं खोदता है वह स्वयं ही उसमें गिरता है। किस्मत चमकना, भाग्य खुलना। बंजर जमीन महंगी बिकने से तो रघु की किस्मत ही चमक गई है। खून खौलना, जोश में आना। अपने मित्र को पिटता देख गणेश का खून खौल उठा। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। कल उसने मेरा उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लिया, मतलब मुझे मूर्ख बना दिया। चट कर जाना, सब समाप्त कर देना। राम के दोस्त बात ही बात में सारा खाना चट कर गए। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। नकल करते हुए पकड़े जाने पर हिमांशु पर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब वो बहुत लज्जित हुआ। कमर कसना, तैयार होना। जवानों कमर कस लो, युद्ध होने ही वाला है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। श्रवण की जब से लॉटरी लगी है तब से तो वो ईद का चांद हो गया है, मतलब बहुत दिनों तक दिखाई ही नहीं देता। गांठ बांधना, खूब याद रखना। इस बात को गांठ बांध लो, सेहत ही सबसे बड़ा धन है। अंग अंग टूटना, शरीर में दर्द होना। कठोर परिश्रम के कारण मेरा अंग अंग टूट रहा है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। चल बसना, मर जाना। कला का पति विवाह के 2 दिन बाद ही चल बसा। खाक छानना, भटकना। आजकल वह नौकरी के लिए खाक छानता फिरता है। हिम्मत न हारना, न घबराना। शेर को आता देखकर भी शिकारी ने हिम्मत नहीं हारी। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। सुंदरलाल की वीरता पर सभी ने उसकी पीठ थपथपाई। प्राणों से भी प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। माता यशोदा के लिए कृष्ण प्राणों से भी प्रिय थे। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। परीक्षा में सफल होने के लिए पूर्वी ने खून पसीना एक कर दिया। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। सीमा ने रानी को खिल्ली उड़ाने के लिए मना किया, मतलब किसी की हंसी उड़ाने के लिए मना किया। खून सूखना, भयभीत हो जाना। हवाई जहाज नीचे गिरता देख सबका खून सूख गया।
कान भरना, चुगली करना। रानी जब देखो कंचन के विरुद्ध अध्यापिका के कान भरती रहती है। कीचड़ उछालना, दोष लगाना। दुष्ट लोग सदा सज्जनों पर कीचड़ उछाला करते हैं। चलिए बच्चों, क्या पढ़ा, क्या सीखा? प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रत्येक मुहावरे का अर्थ तालिका में से छांटकर उसके सामने लिखो। आँख खुलना, सावधान होना। चूक जाना, भूल हो जाना। किस्मत चमकना, भाग्य खुलना। आँख लगना, एकदम से सो जाना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। ठान लेना का अर्थ है पक्का निर्णय कर लेना। इस बार श्वेता ने प्रथम स्थान प्राप्त करने का ठान लिया है। उल्लू बनाना अर्थ है मूर्ख बनाना। उसने मुझे उल्लू बनाकर मेरे सारे गहने ले लिए। कमर कसना अर्थ है तैयार होना। भारतीय सेना युद्ध के लिए कमर कस चुकी है। कीचड़ उछालने का अर्थ है दोष लगाना और कान भरने का अर्थ है चुगली करना। इसका वाक्य में प्रयोग बच्चों आप स्वयं करेंगे। तो आपको ये सभी मुहावरे अच्छे से याद करने हैं। आशा करती हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।